इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है, यानी मुसलमानों को मुकम्मल ईमान की हुसूलियाबी के लिए खुद भी साफ रहना, पाक रहना जरूरी है और घर, मोहल्ला, शहर बल्कि पूरे मुल्क को भी साफ रखने की कोशिशें करनी होंगी। मुंबई में दाऊदी बोहरा समाज के बुरहानी फाउंडेशन की तरफ से स्वच्छता अभियान के ताल्लुक से एक नई पहल की जा रही है। अपनी इस मुहिम को कारगर बनाने के लिए दाऊदी बोहरा समाज मुंबई ने वर्सोवा बीच के सफाई करने वाले एडवोकेट अफरोज शाह से हाथ मिलाया है। दाऊदी बोहरा समाज का कहना है कि पीएम मोदी के स्वच्छता भारत अभियान यानी स्वच्छ भारत अभियान के साथ हम जुड़े हैं और आखिरी सांस तक हम मुल्क की इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। आपको बता दें कि बोहरा समाज ने स्वच्छता अभियान के लिए मुंबई में एक मीटिंग भी की, जिसमें बोहरा समाज की 20 से ज्यादा तंजीमों के अरकान को शामिल किया गया। और हम आपको ये बता दें कि इस मीटिंग के ताल्लुक से क्या बातें सामने आई है, क्या हदफ का निशाना तय किया गया है, इस बारे में कुछ बयानात आपको सुनाते हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं उनके प्रधानमंत्री का मुहिम है कि स्वच्छता अभियान हर एक घर, हर एक शहर, हर एक मोहल्ला साफ सुथरा हो और इसके लिए सब लोग हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। दाऊदी बोहरा समाज जो हज़रत पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़ाफ़तु मिनल ईमान, नज़ाफ़त, क्लीनलीनेस, सफाई ईमान का जुज़ है, इस्लाम का जुज़ है। इसके लिए हमारे रूहानी पेशवा 53 में धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन हमको इसके लिए इरशाद करते रहते हैं और इस सिलसिले में हम दाऊदी बोहरा समाज के लोग इस प्रधानमंत्री की मुहिम का हर वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। वो हिंदी में कहावत है, मरता नहीं क्या करता। जब इतना बड़ा प्रॉब्लम सामने आ जाए, आपकी नदी, लेक, रिवर, मच्छी, बर्ड्स सब प्लास्टिक खा खा के मर रहे हैं, तब करते क्या? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन मैं अकेला तो नहीं कर सकता, सब आप मैं सब जुड़ेंगे तो होगा। देश के प्रधानमंत्री भी यही बोलते रहते हैं कि सब मिल जाओ, जुड़ जाओ। और दाऊदी बोहरा के साथ ये बड़ा स्पेशल अटैचमेंट मेरा है। ये मेरे साथ बीच क्लीन अप पे करते थे और मैंने उनको सजेस्ट किया था कि कुछ प्लान करेंगे लॉन्ग टर्म पे। मुर्तज़ा ने बहुत काम किया मेरे साथ बिल्डअप करने के लिए और ये ज़रूरत है अभी। अगर मैं और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी नहीं करेंगे जो करना चाहिए तो ये नदी, लेक, रिवर कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत ही दाऊदी बोहरा कम्युनिटी बहुत सेंसिटिव है एनवायरनमेंट के लिए। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल एक बहुत ही ट्रू लीडर है, इन्होंने जो ऐसा गाइडेंस करके ऐसी कम्युनिटी को, डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन उससे पहले थे, तो बहुत ही मेहनत करके इन्होंने किया। और मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है कि तैयार वॉलंटियर मिल रहे हैं ट्रेनिंग करने। मेरे को कहीं ट्रेन करना पड़ता है जाके। अब ये दे आर लाइक वॉरियर्स एंड रेडी वॉलंटियर्स, विल बी वेरी गुड। बहुत अच्छा एसोसिएशन होगा। ये एसोसिएशन खास बात यह है कि लॉन्ग टर्म होगा, ये एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं। ये जब तक हमारे में जी जान, मेरे जान में जब तक ताकत है, इनके जान में जब तक ताकत है, हम करते रहेंगे। देश के लिए इतना करना चाहिए और करेंगे। और अब हम सीधे रुख करते हैं मोहिउद्दीन का। हमारे नुमाइंदे मुंबई से इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मोहिउद्दीन, कितनी बड़ी पहल है ये और अब तक जो स्वच्छता अभियान को लेकर दावे वादे किए जाते रहे हुकूमती सतह पर भी, उसमें क्या चैलेंजेस सामने आए हैं और ये जो इनकी पहल है बोहरा समाज की, ये पहल इसको कितना और फास्ट कर देगा इस काम को, इस हदफ को पूरा करने में? जी देखिए विस्तार मैं आपको बता दूं कि जब से सैयदना मुफद्दल साहब जो है वो बोहरा समाज की क़यादत कर रहे हैं तो इन्होंने इस समाज को जो है एक नई राह पे डालने की कोशिश की है। सबसे अहम बात यहाँ पे ये सामने आती है कि बोहरा समाज जो कि बहुत ही सेंसिटिव और इन्वायरमेंट के ताल्लुक से बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक दिखाई देता है, इसने ये कोशिश की है कि हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए। सैयदना की क़यादत में ये काम शुरू हुआ है, बोहरा फाउंडेशन के ज़रिए काम शुरू हुआ है और इन्होंने
ने जो है वो सबसे अहम काम ये किया है कि अफरोज शाह जो कि बहुत ही बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट माने जाते हैं मुंबई के, जिन्होंने बीचेस को जो साफ करके जो है पैगाम दिया है कि बीच में जो गंदगी होती है उससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो है कितना बढ़ता है। उसके साथ साथ जो समुद्री जानवर हैं, समुद्री जानदार है, मछली है कि दूसरे जानदार है, उनकी जानों की हिफाजत जो है वो किस तरह की जा सकती है एनवायरनमेंट को साफ रख के। तो ये मामले पे जो है वो बहुत अहम पहल की गई है। और हम आपको बताते हैं कि मतलब दाऊदी बोहरा फिरके ने जो है वो अफरोज शाह के साथ मिलने के साथ साथ 20 तंजीमों से टाई अप किया है। और ये 20 तंजीमें जो है वो सबसे पहले जो मुंबई के बीचेस हैं उनको साफ करने का काम करेगी, और उसके साथ मीठी जो रिवर है, जो नदी है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, वो नदी ना होते हुए जो है एक नाले की शक्ल में अख्तियार कर गई है, उसको साफ करने की कोशिश की जाएगी। दाऊदी बोहरा फिरके की तंजीम ने जो है वो इससे पहले भी दरख्तों को उगाने के साथ साथ जो है वो माहौल को बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश की है। तो ये पहल हुकूमत को के लिए जो है वो एक मिसाल है कि किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए और किस तरह से जो है वो लोगों को इस बड़े मिशन में जोड़ा जाए। तो सबसे पहले ये कोशिश की गई है कि इस समाज के लोगों को जोड़ा जाए और ये मिसाल कायम की जाए कि समाजी तौर पर इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि दाऊदी बोहरा तंजीम जो है वो जितनी भी मुंबई में इस तंजीम की स्कूलें हैं, 10 से ज्यादा स्कूलें, अफरोज शाह वहां पर जाएंगे और वहां पर जाके जो है वो बच्चों से खिताब करेंगे कि मतलब इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए जो है वो क्या किया जा सकता है। इनका ये कहना है कि ये मसला जो है वो जब तक कि ग्रास रूट तक के लेवल पे जाके एड्रेस नहीं किया जाएगा, इस मसले का हल नहीं हो सकता है। आप चाहे जो है लोगों को ऊपरी सतह पे कितना ही बताएं, लेकिन जो आने वाली नई जनरेशन है उनको जो है वो इस मसले की नौयत के ताल्लुक से समझाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो है जो प्लास्टिक को जाय करने की मशीन जो होती है वो यहाँ पर स्कूलों में लगाई जाएंगी और बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि मतलब प्लास्टिक को जो है किस तरह जाय किया जाए, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो हम आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो है प्लास्टिक की शमूलियत बहुत ही बड़े पैमाने पर हो गई है। एक सवाल है अहम कि इन्होंने क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, कोई खाका तैयार किया है कि कितने अरसे तक ये काम करेंगे, कितने फेजेस में करेंगे और इसका कोई बजट होगा? क्या ये पैसे सिर्फ इनके अपनी तंजीम से आएंगे या इनको कोई सरकारी मदद भी मिलेगी? जी देखिए, मैं बता दूं कि मतलब इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने का काम इस तंजीम की जानिब से जो है वो पिछले 26 सालों से जारी है और इनका ये हदफ है कि आगे भी जो है इस तरह का काम किया जाए। इसमें कोई भी सरकारी इमदाद नहीं ली जाएगी। इस तंजीम जो है वो बजाद खुद अपना पैसा खर्च करके अफरोज शाह के कोलैबोरेशन से उनकी जो है वो हिकमत अमली से आगे बढ़ेगी। और इसमें जो है जो हिकमत अमली की बात है वो यहाँ पे ये सामने आई है कि फिलहाल जो है वो मुंबई की बीचेस को टारगेट किया गया है, जो बीचेस बहुत ही गंदे हैं और इसकी बुनियाद पर जो है वो जो आबी जानदार है, आबी जानवर है, उनकी ज़िंदगी खतरे में है इंसानों के साथ साथ। तो इसको साफ करने की कोशिश की जाएगी। जो मीठे पानी की बहुत ही अहम झील है मुंबई में, जिसे मीठी नदी कहते हैं, मीठी नदी जो है बहुत ही गंदगी से भर चुकी है, उसको साफ करने का काम किया जाएगा। तो इसी तरह का हदफ जो है तय हुआ है और आगे चल के जो है वो इसको और बड़े पैमाने पर ले जाया जाएगा और कम्युनिटी के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोदी इस जानकारी के लिए। और ये वाकई बहुत अच्छी पहल है। वजीर आजम ने बाज़ाब्ता इसके बारे में एक नहीं कई बार लोगों से खिताब के दौरान भी कहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब इंदौर में बोहरा समाज का एक प्रोग्राम था, वहां खुद वजीर आजम भी शामिल हुए थे और वहां भी ये बातें आई थी कि किस तरह से बोहरा समाज ने ये जो मुसलमानों का एक समाज है वो किस तरह लगातार स्वच्छता मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है और कैसे ये उसमें मददगार साबित हो रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस पहल को न सिर्फ एक समाज तक सीमित रखा जाए बल्कि समाज में रहने वाले दूसरी तंजीमें और दूसरे लोग भी इससे जुड़े और मुल्क को, शहर को साफ सुथरा बनाएं। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।